बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिहि व लिलमुअ्मिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िकीन ला यअलमून आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्दो सला के बाद इस पाक महफिल में तशरीफ़ फरमा सादात किराम, मेहमानान गिरामी, सनाखानान मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम, नकीबान महफिल, मुंतज़मीन महफिल, शुरकाए तकरीब मुक़द्दस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला पाक से हम सब की बाअदब हाज़री को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। इस महफ़िल पाक का एहतमाम करने वालों को और उनके साथ प्यार मोहब्बत का ताउन करने वालों को वो सब कुछ अता करे जो रसूल करम के नौकरों को अता करता है। मैं बाऊ मोहम्मद आसिम साहब का, जाबिर अत्तारी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ और मोहतरम तैयब नवाज साहब के लिए दुआ गो हूँ अल्लाह ताला उन्हें गंज बख्श का सदका दुनिया और आखिरत की सारी बहारें अता फरमाए। उन्होंने मुझे जिस उन्वान के लिए कहा है मैं उसी उन्वान पर कुछ गुजारिशात पेश करूँगा। जितना वक्त उन्होंने मुझे दिया है उससे 10 मिनट कम मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूँगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के एक फरमान से जो मिलाद मनाने वालों को उन्होंने नसीहत फरमाई है उससे करना चाहता हूँ। जितने मिलाद के शुरका हैं वो इस नसीहत को तवज्जो से समाअत फरमाएं। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के ज़िक्र पाक की महफिल में आप जब भी शरीक हों तो ये समझ कर बैठें कि हम अपने आका पाक को देख कर जिक्र कर भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। और आप फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी अपनी कोताहियों की वजह से तुम्हें ये मकाम मुयस्सर ना आए तो फिर ये जरूर देखा करो कि जिस आका पाक की पाक महफिल में हम बैठे हैं वो आका हम सबको देख रहे हैं। आप यकीन फरमाएं अगर महफिल पाक में उनकी इस एक नसीहत पर अमल कर लिया जाए तो हमारी महाफिल का रंग ही बदल जाए। और ये वो आदमी हैं हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जिनको जिंदगी की हर रात में रसूल पाक की पाक बारगाह में हाजिरी का शरफ नसीब होता था। जिंदगी की कोई रात ऐसी नहीं कि जिसमें आप आका की पाक बारगाह में हाजिर न हुए हो। और आप फरमाते हैं कि मैं तुम्हें बताऊं जो बंदा ये चाहे कि उसे आका करीम का दीदार हो आप उसका वजीफा बताते हैं। कहा कि वो जब भी मेरे आका पर दरूद पढ़े ये समझ कर पढ़े कि मैं आका को देख देख के पढ़ रहा हूं। फरमाते हैं कुछ दिन ये मेहनत करे, एक वक्त ऐसा जरूर आएगा
कि जब मदीने के ताजदार हिजाबात हटा देंगे, जब भी दुरूद पढ़ेगा मदीने वाले का दीदार कर लिया करेगा। और मैं ये इसलिए भी कह रहा हूं कि हमारी सारी रात महफिल मिलाद में गुजर जाती है। हम इस चक्कर में रह जाते हैं कि फलां को प्रोटोकॉल देना है, फलां को प्रोटोकॉल देना है। मैं खुदा को गवाह बना के कह रहा हूं, महफिल मिलाद में किसी का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। प्रोटोकॉल सिर्फ मदीने के ताजदार का होता है। इस पाक महफिल में कोई मौलवी आए, कोई खतीब आए, कोई दुनियादार आए, कोई नात खां आए, कोई पीर आए, वो सारे मनसब घर रखकर मोहम्मद की महफिल में मोहम्मद का फकीर बन के आए। और याद रख लो जुमला, जो नबी के दर का फकीर बन जाता है, अल्लाह दोनों जहां की दौलतें उसकी झोली में डाल देता है। अगर आपको समझ आई हो तो सारे बावाज़े बुलंद कह लें सुभान अल्लाह। बिल्कुल हमारा कोई प्रोटोकॉल नहीं है। किस बात का प्रोटोकॉल? मांगत का क्या प्रोटोकॉल होता है? मांगत का क्या प्रोटोकॉल होता है? मैं सबसे पहले अपने शोबे से शुरू होता हूं। और मौलवियों खतीबों, फूफा किस बात की? मोहम्मद के कमी ना होते तुम्हें पूछता ही कोई ना। ओए नात खानो, नखरा किस बात का? नबी की नात ना पढ़ते होते तुम्हें पूछता ही कोई ना। और मशाइख इज़ाम, अल्लाह ने तुम्हें बड़ी इज्जत दी है, लेकिन ये सारी इज्जतें रसूलुल्लाह का सदका है। आका की महफिल में आने जाने वालों, कभी तुम्हारे गलत अंदाज से तुम्हें मरदूद ना कर दिया जाए। आते हो तो फकीर बन के आया करो, और जाते हो तो मोहम्मद के फकीर बन के जाया करो। आप और मैं ये स्टेज पर बैठे हुए भी सारे काबिल एहतराम अपने मेहमानों से कहूंगा, अल्लाह रसूल का नारा आप नहीं लगा सकते तो स्टेज पर आपके बैठने का क्या फायदा है? नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। बस ये मैंने इब्तिदा में, ये किसी पर तनकीद नहीं है, मैंने अपने आप को भी इसमें शामिल किया है। मेरी बात याद रखें, यहां से लेकर वहां तक हम सारे हुजूर के करम के भिखारी हैं, हम सारे हुजूर की खैरात के भिखारी हैं। कब्र हशर में इज्जत उसी की होगी जो मोहम्मद का कुछ लगता होगा। और मैं कुरान की आयत पढ़ के आपको कहने लगा हूं, अल्लाह कुरान में कहता है, कुन तुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। जो अपने आप को बेहतरीन उम्मत समझता है वो ऊंची आवाज से बोले, कुन तुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। ये किसी अदीब के जुमले नहीं, खतीब के जुमले नहीं, नकीब के जुमले नहीं। मैं किसी को अच्छा कहूं तो मुमकिन है मेरी मजबूरी हो, नकीब महफिल किसी को अच्छा कहे तो मुमकिन है मजबूरी हो, कोई और किसी को अच्छा कहे तो मुमकिन है उसके लिए अच्छा कहना जरूरी हो, लेकिन बेनियाज हो के कह रहा है तुम बेहतरीन उम्मत हो। अब जरा मैं थोड़ा सा मैं आपको गौर की दावत भी दूंगा। या अल्लाह तेरा फरमान ना माने तो काफिर हो जाए, और अपने हालात को देखें, हम तो अच्छे नहीं लगते। हम में बहुत सारे ऐसे भी हैं जो 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ते, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मुस्तफा की सुन्नत को अपने करीब तक नहीं लाते, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके घरों में कुरान की हुकूमत नहीं है। अल्लाह तेरे हुक्म को न माने तो काफिर हो जाए, बेनियाज होके कहता है तुम बेहतरीन उम्मत हो। या अल्लाह हम में बेहतरीन भी हैं दाता साहब, ख्वाजा गरीब नवाज, गौसे पाक, मुजद्दिद साहब, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। या अल्लाह वो बेहतरीन उम्मत हुआ करे, लेकिन हम जैसों को भी शामिल कर लिया, आवाज़ रहमत आती है। मौलवी औकात में दे रे, मैं तेरे आमाल देख के बेहतरीन नहीं कह रहा, निस्बत यार देख के बेहतरीन कह रहा हूं। अब मैं बाबू भाई और तैयब भाई, मेरा ये जुमला सुन लीजिए। बेनियाज कहता है मैं तुम्हारे अमाल नहीं देखता, मैं निस्बत यार देखता हूं। रहमान गार्डन के यहां बैठे हुए लोगों, अगर मेरे अगले जुमले पर आपकी तबीयत मचलने को ना करे, मैं खिताब छोड़ दूंगा, लेकिन सुनना तवज्जो से है। मेरा सवाल यह है, जो रब आज हमें कह रहा है
बेहतरीन हो, हशर में यही रब कहेगा कि तुम ठीक नहीं हो। जिनको समझ नहीं आ सकी वो ना बोलें, और जिनको समझ आई है वो जरूर बोलें। मैं यहाँ एक जुमला कहना चाहता हूँ। मैं अभी शकील साहब के बारे में कह दूं, बहुत अच्छा आदमी है, बाद में कहूँ शकील ठीक नहीं है, लोग कहेंगे तू खुद ठीक नहीं है, स्टेज पर कह के आया वो ठीक है, इधर तूने जुबान बदल ली। और शरीफ आदमी जुबान नहीं बदलता, वो तो मोहम्मद का रब है। और ये जुमला कहूंगा, मिलाद की नौकरी का मजा आ जाएगा, ना आए मजा मेरा जुमला वापस कर देना। अल्लाह करीम ना यहां हमें देखता है ना वहां हमें देखेगा। यहां भी नबी की निस्बत देखता है, वहां भी नबी की निस्बत देखेगा। लोगों में तुम्हें बड़े मजमे में कहना चाहता हूं, अगर दुनिया में जलील होने से बचना चाहते हो, कब्र में रुसवा होने से बचना चाहते हो, हशर में जूते खाने से बचना चाहते हो, मुस्तफा के दर के फकीर बन जाओ, दोनों जहां के अमीर बन जाओ। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मर्जी की जो गुफ्तगू चाहते हैं करते हैं, और लोग उनको ये कहते दिखाई देते हैं, कब्र में जाओगे मार पड़ेगी, हशर में आओगे जूते पड़ेंगे, पुल सिरात पे जाओगे धक्के खाओगे। जिनकी किस्मत में है वो खाएं धक्के। ये आप लोगों की अगर जुबान हो तो सारे बोलें। मैं जो जुमला कह रहा हूं ना, अल्लाह की कसम, मैं हुजूर की रहमत का खतीब बन के आया हूं, मैं कोई खतीब अजाब नहीं हूं। और मैं आपको जो जुमला कह रहा हूं समझना है तो मेरा जुमला वापस कर देना। 50 नमाजें फर्ज हुई थी मेराज की रात, मेरे नबी ने कहा या अल्लाह नमाजें घटा, मेरी उम्मत न थका। 50 से 5 नमाजें बची। अब जो बंदे जिस तक आवाज जाए वो जरूर बोलेगा। मेरा सवाल ये है, अरे जो नबी हमें थकने नहीं देता वो जलने क्यों देगा? अल्लाह खुश रखे। जिसने नबी पाक का सदका बचना है वो जरा हाथ खड़ा करे, मुझे एहसास हो। स्टेज वालों को आप देखें, मैं आपको देख रहा हूं। फिर मेरा जुमला सुनिए, अरे जो नबी थकने नहीं देता वो चलने कैसे देगा? और सुन लो मेरा ये जुमला, कब्र में वो जलील हो जिसका वारिस कोई ना हो, पुल सिरात पे वो धक्के खाए जिसका वारिस कोई ना हो, हशर में वो जूते खाए जिसका वारिस कोई ना हो। अल्लाह की इज्जत की कसम, हमारी हयात का वारिस भी मुस्तफा, हमारी मौत का वारिस भी मुस्तफा, हमारी कब्र का वारिस भी मुस्तफा, हमारे हशर का वारिस भी मुस्तफा। ये जो इतना बड़ी महफिल सजाई गई है, ये कोई वोटों का जलसा नहीं है, ये मुस्तफा से गुलामी से की वफा के रिश्ते का जलसा है। और आपको भी सबको इसलिए बुलाया गया, हम सारे नौकर हैं। और तैयब भाई ने मुझे कहा कि तुमने 5 तन पाक की बात करके उनके हवाले से रब की बारगाह से दरखास्त करनी है, तो मैं 5 तन पाक की बात शुरू कर रहा हूं और कुछ देर नहीं लगा रहा। इधर देखिए मेरी तरफ, मैं एक जुमला कह रहा हूं, इस जुमले को बड़े प्यार से सुनना। खुदा की खुदाई में, खुदा की खुदाई में सबसे बुजुर्ग बरतर, सबसे अफजल आला जात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की है। और इस पर जिस जुमले को मैंने अभी कहना है ना, वो उसको पहले सुन ले फिर बोलना। अल्लाह के खजाने में सब कुछ है, ऐ सब कुछ ते सारे बोल लो। अल्लाह के खजाने में सब कुछ है, ऐ जो खुदा दे खजाने ते जिन्हों यकीन है बोलो अल्लाह के खजाने में सब कुछ, सब कुछ। ले फिर अगला जुमला सुनिए, अल्लाह के खजाने में सब कुछ है, खुदा के खजाने में भी दूसरा मोहम्मद नहीं है। मुसलमानों के इज्तिमा में मैंने इतना बड़ी बात की लेकिन आप बोले नहीं है।
अल्लाह के खजाने में सब कुछ है, लेकिन खुदा के खजाने में भी दूसरा मोहम्मद कोई नहीं है। हम महफिल मिलाद मना के कहते हैं मौला तूने अपने खजाने से हमें पाक मोहम्मद अता फरमाया। हमने खुश होकर नबी के मिलने पर जश्न मिलाद मनाया। मैं पंजतन पाक के जिक्र से जुड़ने के लिए अगला जुमला कह रहा हूं, और इसके लिए शायद मुझे खड़े होकर भी कहना पड़े तो मैं कहने को तैयार हूं, लेकिन पहले आपका मैं ज़हन पढ़ने को तैयार हूं। आहिस्ता आहिस्ता जुमला कह रहा हूं। खुदा के खजाने में दूसरा मोहम्मद कोई नहीं, और मैं सारे हजरात को कह रहा हूं तवज्जो करना, मुस्तफ़ा के खजाने में दूसरी ज़हरा कोई नहीं। जो कोई सैयदा पाक का नौकर बैठा हो वो ऊंची आवाज से बोले, और ऊंची आवाज से बोले तो मैं अगली बात करूं। और ये जुमला भी मैं इदारी कहने लगा हूं, तवज्जो से सुनना। मर्दों में मुस्तफा का शरीक कोई नहीं, और औरतों में सैयदा ज़हरा का शरीक कोई नहीं। लोगों, खुदा की मखलूक में मुस्तफा भी एक है, ज़हरा भी एक है। और मैं पंचतन पाक का जिक्र शुरू कर चुका। रिवाज है, आप भी जानते होंगे, किसी के यहां बच्चा पैदा हो वो कहते हैं पीर साहब से घुट्टी दिलवाएं, क्योंकि पीर साहब की घुट्टी से बच्चे को बरकतें नसीब होगी। कोई कहते हैं घर के किसी बुजुर्ग से घुट्टी दिलवा दें, उस बुजुर्ग की वाली आदात इसमें आ जाए। कोई कहते हैं किसी आलिम दीन से घुट्टी दिलवा दें। बहरहाल मैं सारी बातों का कायल हूं। बच्चा पैदा हो, किसी नेक बंदे से घुट्टी दिलवाना अच्छी बात है, लेकिन यार मैं आपसे पूछने लगा हूं, हमारे बच्चों को तो नेक बंदे घुट्टी दें, मौला अली पैदा हों और उनके मुंह में हुजूर अपनी जुबान रख दें। अल्लाह आपको खुश रखे। ये जो पीछे पीछे लोग बैठे हैं, मैंने मौला अली का नाम लिया है। स्टेज वालों से भी गुजारिश है, फिर मुझे खड़ा ही होकर देखना पड़ेगा। और मैं ये बरमला बात आपको कहने लगा हूं, मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की दस्तार कितना बड़ी है, किसी की तस्बीह कितना बड़ी है, और किसी का जुब्बा कितना बड़ा है। अली का नाम लो, जिसके माथे पे पल पड़े वो कमीना बेईमान है, और जो खुश हो जाए वो मोहम्मद का गुलाम है। मैंने मौला अली का नाम लिया है। अली के मुंह में नबी की जुबान, हाथ खड़ा करके बोले जो मौला अली वाला है। और मैं हाथ इसलिए खड़ा करवा रहा हूं कि गदीर खुम के मौका पर मेरे नबी ने मौला अली का हाथ पकड़ के खड़ा करके बयान फरमाया था, मन कुन तो मौला हो फाजा अली का मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। इधर भी जितने लोग बैठे हैं जो मौला अली के नौकर हूं, सारे हाथ खड़ा करें। जिसका मैं मौला, आप कहेंगे उसका अली मौला। जिसका मैं मौला, जिसका मैं मौला। और मैं अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं, जो स्टेज पर अली के नाम पर नहीं बोल सकता नीचे उतर जाए। ये स्टेज अली वालों का है। जिसका मैं मौला, जिसका मैं मौला, जिसका मैं मौला। अरे मेरे नबी ने ऐलान कर दिया, जिस जिस दिल में नबी होगा उस दिल में अली होगा, और जो जो नबी वाला होगा वो अली वाला होगा। हम नबी वाले भी हैं, अली वाले भी हैं। अगर सारे खुश होकर सुभान अल्लाह कह लें तो कितना अच्छी बात है, और ऊंची आवाज से। और देखिए मैं बड़ा जल्दी जल्दी अपने उन्वान को आगे लेकर चलना चाहता हूं। मैं उस अली की बात कर रहा हूं। इधर मेरी तरफ जुमला सुनना। इमाम हसन से लेकर इमाम महदी तक इमामत के बाप को अली कहते हैं।
किसी कंजूस बंदे को क्या पता मैंने क्या जुमला कहा है। यकीनन इज्जत वाले बंदों को एहसास भी होना चाहिए और इस जुमले का पास भी होना चाहिए। इमाम हसन पाक से लेकर इमाम महदी पाक तक इमामत के बाप को अली कहते हैं। अगर इतना बड़े जुमले पर भी आपकी तवज्जो नहीं हुई, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं अली तवज्जो ना हटा लें। फिर सुनिए, इमाम हसन पाक से लेकर इमाम महदी पाक तक इमामत के बाप को अली कहते हैं। और इस जुमले पर गैरतमंद बंदा बोलेगा, इमामत और विलायत जिसके दरवाजे पर हाथ बांध के खड़ी हो उस घर के मालिक को अली कहते हैं। और अगला जुमला, मैं आपको नारा लगाने से रोकता नहीं, लेकिन आपकी आवाज सब तक नहीं जाती। आप सुभान अल्लाह पे जोर लगाएं ताकि बाकी भी बोल सकें। मेरा अगला जुमला सुनना, जन्नत की मालकिन के शौहर को अली कहते हैं। जन्नत की मालकिन के शौहर को अली कहते हैं। चलें, जितना मुकद्दर हो उतना ही बोलें। जन्नत के मालिकों के बाप को अली कहते हैं और जन्नत तकसीम करने वाले के वीर को अली कहते हैं और अहले जन्नत के पीर को अली कहते हैं। मैं थोड़ी सी और भी तवज्जो आपकी आगे ले जाऊंगा। जिनके खादिमों में एक नाम दाता अली का, जड़ा लाहौर दाता दी छावे बह के दाता दे नां ते ना बोले, उन्होंने मशवरा देना नमक हरामी छड़ बोलिया कर। ये लाहौर किसी के बाप का नहीं, ये दाता अली हजवेरी का है। लाहौर बनाया भी दाता ने है, बसाया भी दाता ने है। जो दाता का लाहौर समझते हैं वो हाथ खड़ा करके बोले। और अल्लाह का शुक्र है हम लावारिसों के नहीं रहते, दाता के नगर में दाता को वारिस मान के रहते। जिसके अल्लाह खुश रखे, जिसके नौकरों में एक नाम दाता अली का, मैं ना लेंदा ना जिन्हों जिस नाम नाल प्यार हुए बोलो। एक नाम मेहरे अली का, एक नाम जमाते अली का, एक नाम हिंदुल वली का और नाम हुजूर की उम्मत के हर वली का। जिसके खादिमों में नाम गौसे जली का, ऊंची बोले यार भी खांदे हो यार, इनते ना करो। जिसके नौकरों में नाम गौसे जली का, और मैं अगला जुमला कह रहा हूं तो मेरी तबीयत मचल रही है। जिसके खादिमों में एक नाम इमाम आजम का, जिसके नौकरों में एक नाम ख्वाजा हसन बसरी का। और अब इस जुमले पे जितना ज़ौक़ हो आपका उतना ही बोल लेना। अरे जिसके कारकुनों में एक नाम इमाम हसन का, एक नाम इमाम हुसैन का, उस अमीर को अली कहते हैं। अल्लाह आपको आबाद रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे। मैं हर बुजुर्ग के नारे को सलाम करता हूं और इस वक्त सिर्फ अली का नारा लगा लें, सारे पीर दरमियान में आ जाएंगे। नारा हैदरी, ऐज नहीं जेड़े बंदे नहीं ना बोले उन्होंने मैं इतना जरूर कहना चाहना, अली दे नारे विच निजात जे। तो मैं दुआ करन लगा, या अल्लाह जड़ा अली दा नारा लावे उन्होंने अली दे खाते पा, जड़ा चुप रवे इनू हिसाब वाले पलड़े च पा। हुण खाते जिन्हें पैना जवाब दो, नारा हैदरी, नारा हैदरी। मैं तो अल्लाह की कसम मुझे तो खुशी होती है, बाहर आ जाती है और यकीन फरमाए मौला अली का नाम। मैं मौला कायनात की किसी अजमत को भी बयान न कर सकूं
तो इतना ही काफी है। अल्लाह ने अली को बनाया जहरा के लिए, जहरा को बनाया मुर्तजा के लिए। खुदा की खुदाई में जहरा भी एक है, मुर्तजा भी एक। मैं हुण निक्का जिहा जुमला आखण लगा तो तुसी बिल्कुल महसूस करके इत्थे लिखना है। जिदे नौकरां विच सारे वली सारे इमाम होण, दो चार चवल ना भी मनण ते किहड़ा फर्क पैंदा। आइयो समझ तो उच्ची आवाज नाल बोलो, उच्ची आवाज नाल बोलो। मैं चूंकि अंदरों बाहरों फुल चिश्तियां 100% चिश्तियां, जदों तक मैं अपना रांझा राजी ना करना उस वक्त तक मेरे को अगे तकरीर नहीं होनी। कोई मौलवी होवे, कोई नात खां होवे, कोई पीर सदावे, कोई खतीब सदावे, जेड़ी बला मर्जी होवे, जेड़ा अली तू सड़े ओ खिंजीर है, जेड़ा ठर्रे ओ मुहम्मद दा फकीर। बस नारे तुसा नहीं लाने, को टाइम मुकन वाले। मौला अली के मुंह में मेरे नबी ने जुबान रख दी, सैयदा ज़हरा पाक के मुंह में हुजूर ने अपनी जुबान रखी। या अल्लाह जेड़ा बोले ओदे ते फजल कर। इमाम हसन पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान, इमाम हुसैन पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान। और मैं दूसरी बारी फिर ना लैन लगा, मौला अली के मुंह में नबी की जुबान, सैयदा ज़हरा पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान, इमाम हसन पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान, इमाम हुसैन पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान। मैं आज के इस मजमे में दुआ करने लगा हूं, या अल्लाह जो पंजतन पाक के नाम पर बोले हशर के दिन इसके हक में पंजतन पाक बोले। फिर मेरा जुमला सुनिए, मौला अली के मुंह में नबी की जुबान, हजरत ज़हरा पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान, हजरत सैयदना हसन पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान, हुसैन पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान। मुझे लगता यह है इन चारों के मुंह में हुजूर ने जुबान रख के लोगों को बताया, लोगों मेरे मुंह में खुदा बोलता है, इनके मुंह में मुस्तफा बोलता है। और मैं बड़ी दयानतदारी से कलंदरी साहब कह रहा हूं, अल्लाह को गवाह बना के मैं पंजतन पाक की शान की वो तस्बीह पढ़ने लगा हूं। यजीदियत तड़पेगी, खारजियत मरेगी और सुन्नियत रख से मोहब्बत करेगी। मैं सर से पांव तक अंदर बाहर से 100% सुन्नी हूं। एक रोटी का लुकमा अपने मसलक के खिलाफ खाना हराम समझता हूं। और मैं बरमला ये बात कह रहा हूं, मैं उस कमीने को मसलक की गली में घुसने ही नहीं देता जो पंजतन पाक को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब आप सुनेंगे तो मैं अगली बात करता हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे मुंह में खुदा बोलता है, इनके मुंह में मुस्तफा बोलता है। भाई जी ये सारे पीछे अगे जितना बैठे हो अल्लाह तुहानू वस्ता रखे, मेरे जुमले ते गौर करना। सरकार ने उनके मुंह में अपनी जुबान रख के जमाने को बताया, गिनो तो 5 हैं, जुबान हमारी एक है। वसते रवो जोड़े बोले हो, उच्ची बोलो है, ढिला शिला नहीं बोलना। गिनो तो 5, जुबान एक। मैंने सारे बजा की जुबान होकर सुभान अल्लाह आखो तो की होता है? उच्ची बोलो ना, और उच्ची बोलो। तो मैं दुआ करन लगा, या अल्लाह जेड़ा बच्चा दी एक जुबान समझ के यक जुबान होके बोले, एदी औकात ना वेख बच्चा दी जात वेख। आज इस पाक महफिल के अंदर बड़े बड़े दुख दर्द के मारे भी आए होंगे, कई मुरादा भी जेहन च लेके आए होंगे। मौला मैं कमियां पंजतन पाक दा मैं झोली फैला के मंगन लगा, मालिका इज्तिमा में जान वाले मर्द बीबियां ना वे बच्चा दी साथ वेख के जिदे दिल च जो मुराद कुछ हसन दे हुस्न दी खैरात पूरी कर, कुछ हुस्न दे हुसैन दी खैरात पूरी कर। और ये मेरे
मेरे साथ मिलकर बोलेंगे तो मैं अगली बात अभी करने लगा हूं। गिनो तो 5 जुबान एक नहीं, मेरी आंखा भी काम कर दिया, कान भी। ये जड़े तुसी नहीं बोले, तुसी किसी और इलाके दे हो। गिनो तो 5 जुबान एक। आसिम भाई और तैयब भाई ये जुमला भी सुनने वाला है। गिनो तो 5 चाल एक। मैं मुसलमानों के मजमे च मुखातिब हां। गिनो तो 5 चाल एक। अगला जुमला भी आखन लगा, गौर नाल सुन जे। गिनो तो 5 गुफ्तार एक। गिनो तो 5 घर एक। गिनो तो 5 दर एक। गिनो तो 5 छत एक। गिनो तो 5 पग एक। मैं फिर कह रहा हूं, गिनो तो 5 खुशबू एक। गिनो तो 5 सीरत एक। गिनो तो 5 सूरत एक। ऐ सारे बोलते पे हो, जेडे नहीं बोलते हो भी बोल लो। गिनो तो 5 सूरत एक। और अब इस जुमले के लिए मैं खड़ा होकर कहने लगा हूं तो यकीनन कोई बात करने लगा हूं। मैं देखूंगा कौन कौन बंदा बोलता है और कौन नहीं बोलता। लोगों हद हो गई। गिनो तो 5 नूर एक। जेड़े पंजा दा नूर एक मनते उच्ची आवाज नाल बोलो। गिनो तो 5 नूर एक। और मेरा अगला जुमला, कोई मुसलमान चुप ना रहे। अरे गिनो तो 5 खून एक। मैं अपनी तबीयत की खराबी की वजह से खड़ा नहीं हुआ, बैठ गया हूं, वगरना अगला जुमला भी बैठने वाला नहीं है। मैं अभी कहने लगा हूं ना, देखता हूं कौन कौन बोलता है। गिनो तो 5 ऊपर चादर एक। जेड़े है वो पंचन पाग दे नौकर उच्ची बोलो ना। गिनो तो 5 ऊपर चादर एक। और भाई जी जुमला कजा ना कर देना। गिनो तो 5 आया ततहीर एक। और सारी रात पूरी महफिल से 5 तन पाक के नूर का साया ना जाए। जुमला सुनो और इस जुमले पर अपनी ईमानी पावर के इस्तेमाल करके सुनो। लोगों हद हो गई। गिनो तो 5 वजूद है। ये जुमला अगर आप यार, मैं नारा खुद लगवाता हूं, बाकियों तक आवाज नहीं जाती। नारा है हैदरी। इस तरह नहीं जेड़े पीछे बैठे, मैं तुम्हें भी वेंदा पिया। या अल्लाह जेड़ा पंजां दे नां ते ना बोले, इहदे कोल हिसाब लवी। जेड़ा बोले पंजां दे खाते च माफ करी। नारा है हैदरी। और मैं नारा लगवा रहा हूं, सारे जवाब में। अज़मत तो शान है 5 तन पाक। ए सारे दा हाथ चुका। जेड़ा लूला लंगड़ा उन्हें मैं नहीं कहता, जिन्हों फाले जे वो भी ना चुके। ते जेड़ा नबी दा कलमा बनला तंदुरुस्त मुसलमान है, हाथ चुके आके अज़मत तो शान है 5 तन पाक। सुनिए जुमला, और मैं अपनी गुफ्तगू को भी मुकम्मल कर रहा हूं जिस तरह वादा किया था। और मुकम्मल करूंगा तो तस्बीह के अड़ पर ही। और मैं झोली उठा के सबके लिए दुआ मांग चुका। मेरा एक भाई है नहीं, अल्लाह उसको नरीना औलाद अता करे, हबीबा को भाई अता करे। और ये जो मेरी बहनें, बेटियां और माएँ तशरीफ लाई हुई हैं, उनके लिए एक ही दुआ करूंगा। या अल्लाह, तुझे सैयदा ज़हरा पाक की चादर ततहीर का वास्ता, कोई ज़हरा की नुकरानी इस महफिल से दुखी ना जाए। लंगर सैयदा से खैरात लेकर जाए। सबके लिए दुआ के साथ इस जुमले पर मेरी गुफ्तगू खत्म हो रही है। गिनो तो 5 वजूद एक। मैं एक बार फिर कह लेना, ऐ सारे जरा चेहरे ते खुशी ले आके बोलो। गिनो तो 5 वजूद एक। फिर बोलो, गिनो तो 5 वजूद एक। भाई ये जुमला कभी नहीं भूलेगा। सुनिए, गिनो तो 5 वजूद एक। और लोगों गिनो तो 5 दरूद है।
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है उन 5 तन पाक के जिक्र को खुशी से सुनकर हम जमाने को बता रहे हैं हमें न छेड़ना, हम मुस्तफा वाले हैं, हम मुर्तजा वाले हैं, हम कमी हैं सैयदा ज़हरा के, हम इमाम हसन मुज्तबा वाले हैं, हम इमाम हुसैन सैयदुश शुहदा वाले हैं। मैं तकरीर करके टूट जाऊं बाद वो जी फिर वो अहले सुन्नत का पूरा अकीदा बताते ना, सहाबा की बात भी करते। मैं एक जुमले में वो लफ्ज भी कह देता हूं, मेरी तो फिरकी बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं 1 घंटा दाता साहब की शान बयान करूं, मेरे जहन में कभी नहीं आया कि मैंने ख्वाजा गरीब नवाज की बयान नहीं की। मैं दाता और ख्वाजा को एक ही समझता हूं ना। मैं 1 घंटा बाबा फरीद की अजमत को बयान करूं, मेरा दिमाग कभी नहीं खराब हुआ। मैं बाबा और दाता को एक ही समझता हूं। कोई लानती फर्क समझता होगा, मैं तो अली और सिद्दीक को एक ही समझता हूं। और अगर कोई बंदा पूछ ले कि 1 मिनट में तू बता कैसे एक समझता है, सुन ले मेरा जुमला तकरीर यहीं पे खत्म। मैंने कहा अली के इमाम को सिद्दीक अकबर कहते हैं और सिद्दीक अकबर के मौला को अली कहते हैं।